Hello guys, welcome again to this discussion on class 11 geography. My name is Raj Gupta and you are watching me on guided path. So guys please यार अगर वीडियो देख लेते तो शेयर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, वरना एंड में बोलते हैं हम शेयर करने के लिए। प्लीज़ शेयर कर दिया करो, मोटिवेशन देता है। और कमेंट करा करो अगर अच्छा लगता है। कमेंट देख के मैं वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर। जब कमेंट आने कम हो जाते हैं तो वीडियो की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना। तो प्लीज़ यार जितने ज़्यादा कमेंट कर सकते हो ना, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि एक ही इंसान 10-15 कर रहा है, एक इंसान एक कमेंट करे बहुत है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से उस वे में कह रहा हूँ। प्लीज़ इसे गलत वे में मत लेना कि भाई कमेंट चाह रहा है। कमेंट में कुछ भी कर दो, हाई कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन कर दो, क्योंकि मुझे इससे पता चलता है कि हाँ भाई बंदा चाहता है वीडियो, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली करने के वाले हैं आज हम चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पता होगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बुक का नाम है। इसके हम एमसीक्यू करेंगे जो कि पेपर में आएंगे 15 दिसंबर 2021 को। यही नहीं आएंगे, और भी आ सकते हैं एक्स्ट्रा, बट जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो आज डिस्कस कर दिए जाएंगे। और लास्ट में मैं भी 12 या 13 तारीख को मैं एक वीडियो निकाल दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँगा ज्योग्राफी के। 1 से सवा घंटे की वीडियो भी हो सकती है वो, अगर समय मिला, अगर कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया तो। बिकॉज देर इज कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन इन माई नेबर, सो देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है कि मैं कहीं और जाके बना लूँ, ठीक है। तो मेरे पास है सिस्टम, तो मैं कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकता। तो इसलिए अब डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 3। पहला क्वेश्चन, द वाइब्रेशन डायरेक्शन पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन इज प्रेजेंट इन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले तो समझने वाली बात है। देखो हमने क्या करा था, हमने देखा था वेव्स दो तरीके की होती हैं। कौन सी वेव्स? बॉडी वेव्स, है ना, पी और एस, है ना, पी और एस, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी आर द फर्स्ट जो सरफेस पे आते हैं, सेकेंडरी आर द सेकेंड जो सरफेस पे आती हैं। तो इस तरीके से हमने वो डिस्कस की थी सारी। अब हमने देखा था कि एक इनमें से क्या है जो कि पैरेलल जाती है। देखो जैसे ये है, एक हमने बोला था पैरेलल है, एक क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसने पूछा पैरेलल वाला। तो पैरेलल कौन जाती है? पी वेव्स विच आर लेस डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। हम बोल सकते हैं लेस डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, ठीक है। और हम बात करें एस वेव की, तो ये क्या है, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मतलब मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। राइटिंग यहाँ पे ख़राब हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हम सबको पता है कि कितनी अच्छी राइटिंग है हमारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि पी वेव इसमें आंसर था। अगर आपसे पूछता परपेंडिकुलर तो आपको आंसर लिखना था क्या, एस वेव, बट यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय। तो जो इंटीरियर है अर्थ का उसको हम कैसे अंडरस्टूड कर सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं? तो बेसिकली डायरेक्ट से भी समझ सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी समझ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, बोथ ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो पता होगा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा कन्फ्यूजन मत पैदा करना। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ वेल्कानो। तो शील्ड वेल्कानो भी होता है, कंपोजिट भी होता है और कैल्डेरा भी होता है। बचा क्या, रिज वॉल्केनो। तो रिज वॉल्केनो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो यही है एक वॉल्केनो जो एक टाइप नहीं है वॉल्केनो का, ठीक है। वॉल्केनोज आर, तो वॉल्केनो क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, डायरेक्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, या एक सोर्स ही नहीं है या गुड सोर्स है अर्थ का टेम्परेचर नापने के लिए। तो बेसिकली क्या है ये वॉल्केनोज, इनडायरेक्ट सोर्स हैं किसके, इन्फॉर्मेशन के अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या इनडायरेक्ट है? यस इनडायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फेयर। इनमें से कौन सा जो लिथोस्फेयर को डिस्क्राइब करता है? मैंने बता दिया था आपको, क्रस्ट और जो अपर मेंटल है। अपर मेंटल बोले तो एस्थेनोस्फेयर, जो क्रस्ट है और जो एस्थेनोस्फेयर है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर। ये डिस्कस हो गया था वीडियो के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन। जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो कैसे? तो मैंने बताया था कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, मतलब हम बात करें दो तरीके से होती है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक दो तरीके से होती है, एक होती है मैग्नीट्यूड के बेसिस पर, एक होती है इंटेंसिटी के बेसिस पर। तो मैंने क्या किया था ना, अभी ये मैंने यार ये 8th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया है, तो प्लीज़ यार अब तुम 11th में हो तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो मैग्नीट्यूड हम नापते हैं किससे, रिच्टर स्केल से, और इंटेंसिटी नापते हैं मरकाली स्केल से, ठीक है। याद रखना ये चीज़ें। यहाँ तो मैग्नीट्यूड पूछा, अगर बोल लो सोच लो इंटेंसिटी पूछा होता तो मरकाली लगाना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। तो मैग्नीट्यूड किससे नापते हैं हम, रिच्टर स्केल से, ठीक है। इन सबसे सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं हम बात करें तो एम्पलीट्यूड वगैरह नापते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें याद रखा करना। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ बनेगा नहीं। अगर बनाने होते 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आना होता, मतलब मान लो सब्जेक्टिव पेपर होता, तो यहाँ थोड़ा बहुत सोचना पड़ता, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते थे। बट ऐसे में क्या ही क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी मजबूर हैं, उनके भी हाथ बंधे हैं, लिमिटेड ही क्वेश्चन बनाएंगे। सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैग्मा रॉक्स
मैग्मा रेफर्स टू व्हाट, मतलब मैग्मा किस चीज़ के लिए रेफर करता है? मटेरियल इन द क्रस्ट, नो। मटेरियल इन द अपर कोर, नो। मटेरियल इन द अपर मेंटल, यस। ठीक है, तो बेसिकली मटेरियल है अपर मेंटल में, उसी को हम मैग्मा कहते हैं, है ना। क्योंकि मैग्मा क्या होता है, हॉल्ट, तो एक्सोनोस्फेयर भी क्या एक बात करें तो हम पार्शियली सॉलिड है, ठीक है, पार्शियली लिक्विड बोलो जो भी बोलो, तो उसी को हम मैग्मा भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लिथोस्फेयर, इनमें से कौन सा है जो लिथोस्फेयर, यार 2 बार सेम क्वेश्चन, क्रस्ट एंड अपर मेंटल ही होगा, ठीक है, सॉरी। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन में जो अर्थ की क्रस्ट है उसकी जो थिकनेस है वो क्या होती है? वी ऑल नो 70 किलोमीटर्स, मैंने बताया भी था आपको। बुक्स टू बुक्स वेरी कर सकता है, अदरवाइज 70 किलोमीटर होगा, एनसीईआरटी में चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डिंग ऑन, तो अर्थक्वेक की वेव्स किस में रिकॉर्ड होती है? तो जाहिर सी बात है यार, सिस्मोग्राफ। और भी कोई चीज़ पहचानी लग रही है? लग रही है। बैरोग्राफ भी आपको पता होगा क्या होता है। पेंटोग्राफ नहीं सुना होगा, एर्गोग्राफ भी नहीं सुना होगा, बेसिकली सिस्मोग्राफी सुना है ना, तो सिस्मोग्राफी आंसर होगा इसका भी। ऐसे, अरे इस तरीके से बनता है, उसमें याद करो, ऐसे 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 से, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे 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 होता है, फिर ऐसे होता है, फिर एक आती है बहुत बड़ा ये, तो ये जो सबसे ऊपर वाला होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है ना वो, कि मतलब इतनी हाई इंटेंसिटी से इस समय पे आया था वो करके, ठीक है, तो वो होता है इस तरीके से। ग्राफ बना है आपकी बुक में, चेक कर लेना, उसी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट इज द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज नोन एज, अपर पोर्शन को क्या कहते हैं अभी बताया हमने, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, सो डायरेक्ट सोर्स क्या है? अर्थक्वेक वेव है, ग्रेविटेशनल है, ये है वॉल्केनोज है। सॉरी गाइस, मैंने एक क्वेश्चन शायद गलत बता दिया ऊपर, वॉल्केनोज है, एक सेकेंड, ये डायरेक्ट होगा मेरे, सॉरी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट सोर्स है वॉल्केनो, क्योंकि अंदर से ही तो मटेरियल आ रहा है ना, सॉरी भाई, आई एम रियली रियली सॉरी, ठीक है, तो वो अंदर से मटेरियल आ रहा है इसलिए सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक बिटवीन द एडजॉइनिंग लाइन ऑन मेंटल एंड कोर, सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स बिटवीन द एडजॉइनिंग लाइन, मतलब हम बात करें तो मेंटल और कोर को जो ज्वाइन करती है, मान लो ये ऊपर वाली लेयर मेंटल है, नीचे वाली कोर है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी रॉक की वो क्या होगी? सो क्या होगी बताइए ज़रा, बताइए। सो इट इज़ 5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये होगा। क्लियर है? बेसिकली ऐसे लिखा हुआ आएगा यार, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, क्यूब होगा, हाँ स्क्वायर ही होगा, सॉरी, क्यूब होगा, डेंसिटी क्यूब में नापते हैं, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, मैं सही हूँ, ये थोड़ा ऑप्शंस में गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, 5 ही होगा आंसर, ठीक है। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द मेंटल, तो डेप्थ क्या होगी मेंटल की अप्रोक्सीमेटली, सो दैट इज 2900 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, तो यही होगी ना, क्योंकि 2400 बहुत कम है, 3200 बहुत ज़्यादा है, 3500 भी बहुत ज़्यादा है, 2900 बुक में भी लिखा है आपकी साफ साफ। सो द डेक्कन ट्रैप इज अ लार्ज, तो जो डेक्कन ट्रैप है वो क्या है? फ्लड प्लेन है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, लावा प्लेन है, शील्ड वोल्केनो है, सो इट इज़ अ फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, डिस्कस किया है, चेक कर लेना वीडियो। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट, थिकनेस क्या है क्रस्ट की? 100 से 200 नहीं, 3 से 400 नहीं, 5 से 30 नहीं, आंसर क्या होगा? 10 से 20। 10 कहाँ पे होता है? ज़्यादातर ओशियानिक प्लेट पे, और हम बात करें तो 200 कहाँ पे हो सकता है? कंटिनेंटल प्लेट पे, ठीक है, याद रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीन थिकनेस ऑफ ओशियानिक क्रस्ट, तो मीन थिकनेस है ओशियानिक क्रस्ट की कितनी है? दैट इज 5, ठीक है, कहीं कहीं पे 5, कहीं पे 6, कहीं पे 4, कहीं पे 10 भी हो सकती है, तो कहीं कहीं पे 2 भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करती है, तो मीन क्या है मतलब एवरेज, तो 5 है। द इंटेंसिटी, देखो इंटेंसिटी का भी क्वेश्चन आ गया ना, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन मरकाली स्केल, ठीक है, तो याद रखनी है चीज़ें। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस क्या होता है अर्थ का? लिखा हुआ है ना बुक में, जैसे देखो ये बुक का पहला पन्ना है, ये पैराग्राफ वगैरह लिखा है, यहीं पे लिखा है पहली लाइन में, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370 किलोमीटर्स, ठीक है। अरे इरेजर आजा, चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द अर्थ, तो कॉन्स्टेंटली कौन शेप कर रहा है अर्थ को? फिर से वो पेज बनाते हैं, तो यहीं पे वो लाइन लिखी है कि कौन शेप कर रहा है, दैट इज एक्सोजेनिक एंडोजेनिक बोथ, तो आंसर इज सी, बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द अर्थ। सो मे बी ये आपको दिख नहीं रहे होंगे क्वेश्चन, बट मैं तेज बोल देता हूँ तो समझ जाएंगे। विच वन इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द, इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट सोर्स है डीप ओशियनिक
ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, वॉल्केनिक इरप्शन, इंटीग्रेटेड ओशियनिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, या ऑल ऑफ देम? तो आंसर इज ऑल ऑफ देम, बिकॉज डीप ओशन ड्रिलिंग भी सीधा सीधा हमें मटेरियल पे ले जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी नीचे से ही आता है तो वो भी डायरेक्ट है, और हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ओशन, तो दोनों क्या है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, मतलब डायरेक्टली अंदर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट जा नहीं पाए हैं अभी तक। कितना जा पाए हैं? सिर्फ 12 किलोमीटर, ठीक है, आर्टिक रीजन में, वो भी। तो वो चीज़ें हैं इसमें याद रखने वाली चीज़ें। अब इनमें से कौन सा है जो क्या है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्ट सोर्स से? ये रहा इनडायरेक्ट सोर्स, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इनडायरेक्ट सोर्स, तो वॉल्केनिक इरप्शन, हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, या ओशन ड्रिलिंग? तो ओशन ड्रिलिंग क्या है, डायरेक्ट है, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट भी डायरेक्ट है, वॉल्केनिक इरप्शन भी डायरेक्ट है। बचा क्या? ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है, किसके बारे में बताता है? जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो बताता है। तो इसी के साथ गाइज धन्यवाद, वेरी 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 धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स, यू कैन नॉट शेयर इट विद योर फैमिली, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट अ comedy video or something like that, because it is a educational video. You can only share it with your friends who are in your age group, or who are in the field of arts. Please share with them. Thank you and bye bye.